जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 के 17 नंबर का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का पेपर को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था 2018 में। जो ये रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हैं। और भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर करा है, जिसकी वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसकी लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये है पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले आप देखिए, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। आप हमेशा पहले ब्रैकेट वगैरह को सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप ऑफ इस तरीके से बोर्डो मास का नियम तो आपको पता हो। चलिए सॉल्व करते हैं पहले अपन। देखिए इसको करते हैं अपन, पहले ये सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 - 5 1/5 इंटू क्या लिखा 7 और 5, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24। तो आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 - 30 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या ब्रैकेट में। और बाकी अभी चल रहा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं सीधे, ये हो जाएगा तब -9। तो ये माइनस को सीधे यहाँ पे कर लेते हैं 9/24। ये इससे काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, काट के भी कर ले रहे 3/8। तो अपना निकल के क्या आ रहा है 4/5 और ये आएगा कितना 3/40। ये हो गया अपना क्या इतने का, ये हो गया। अब इसको पूरा इंटू कर ले रहे हैं। और क्या कह सकते हैं इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा 40 ही आएगा। और ये हो जाएगा कितना 32, 8 बार जाएगा 32 और ये हो जाएगा 3 और 40, निकल के आ जाएगा 35/40। अब इसमें 5 का भी इंटू है 1/5 का, ऐसे करना 1/5 35 इंटू 40 करेंगे आप, तो ये कितने 60 टाइम, यानी यहाँ है अपना क्या 60। इतनी की जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी वैल्यू है 7/40 वैल्यू। अब कैसे आगे का क्या सॉल्व करना है, 30/40 प्लस 7/40 माइनस 4/5। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा 40 ही निकल के आ जाएगा। 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आएगा कितना 33 प्लस 7 और ये जाएगा 40 तो कितना 8 यानी -32। तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा कितना 40 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 8 अपॉन मतलब 8/40। तो ये कितना 1/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और इसमें अलजेब्रिक भी लगा है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटी कि a की पावर q प्लस b की पावर q क्या होता है, ये कर लेंगे a-b/a² - ab+b²। ये आइडेंटिटी होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 251 और 249, इसमें यदि ये पॉइंटों को हटा दें तो ये उसी तरीके से हो जाएगा। तो आप जब करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए सब में 1 1 है, यानी 100 वापस बाहर आ जाएगा। अपन क्या लिख सकते हैं 251 की जगह यही चीज़ें लिख सकते हैं, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे वाले को पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब अपन कॉमन लेंगे क्या है सबके, जैसे मान के चलिए ये लिखा है 251 अभी लिख के दिखा रहा हूँ, तो इसको ऐसे 100 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 2 डिजिट तो इसका मतलब 100 सीधे सीधे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। तो देखिए 100 सीधे कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या लिखी है a-b ऐसे लिखेंगे और पूरी वैल्यू वही लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है फिर से, तो ये तो इससे कट जाएगा पूरा। अब ये चलिए एक बार सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 251 प्लस 249 और क्या लिख सकते हैं 251 का स्क्वायर माइनस और क्या लिख सकते हैं 264 × 9। ये पॉइंट तो चलो हटा दिया गया, ये हो गया और माइनस 249 का स्क्वायर ये लिख सकते थे। नीचे भी वही चीज़ थी और अपॉन में 100 है तो 100 तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये चीज़ फिर से लिखी गई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। और 100 ऊपर गया था, जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 251 और इसको कितना 251 और 249 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 0 ये 5।
तो 500 ये हो गया और 100 और ऊपर गया था तो ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। और इसने क्या बोला, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 की पावर के। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4, यानी ऑप्शन नंबर ये अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संख्या 2483 में किस छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने पर यह 3 4 5 6 से पूरे। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी सीधे सीधे करिए, ज़्यादा इजी पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यदि इसमें मैं क्या 30 जोड़ूंगा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, और ना कि 23 जोड़ूंगा तो 5 से डिवाइड, यानी ये दो ऑप्शन तो अपने कट हो गए। अब अपन इसमें क्या जोड़ दें, जैसे 37 जोड़ें, तो जब आप 37 जोड़ देंगे इसमें तो कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 37 जोड़ने में कितना है, 37 तो 7 ये हो गया, और कितना, तो ये हो जाएगा 2 520। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे है 4 से जो डिवाइड हो रहा है, यदि आप 22 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 22 जोड़ने में ये हो रहा है 5 आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब जब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे ही आप इसमें 22 जोड़ेंगे तो 5 यूनिट डिजिट मतलब 4 आता नहीं, यानी ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ये बस ऑप्शन बचा, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी बिना सॉल्व किए हो गए ऑप्शन में से बस, ठीक है, यूनिट डिजिट लगा के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्या 9 और 11 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्तक 23 है तो उन दोनों संख्या में कितने का अंतर है। ये दो संख्या है क्या, 9 और 11, उनके बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। तो क्या है, डिफरेंस जितने का होता है वो एचसीएफ वही होता है। मान के चलिए क्या रहता है, जैसे संख्या लिखते हैं तो ये रहती संख्या का रेशियो है, उसके साथ क्या है एचसीएफ इंटू रहता है, ठीक है। तो दो अंतर है कितना, एक तो इसको अपन क्या है 23 का इंटू करेंगे तो कितने का अपन क्या जाएगा 46, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो अपन को क्या बताना है, x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलिए आइए इसको भी कर लेते हैं। अब इस x का 25% ऐसे क्या लिख सकते हैं अपन, x अपॉन 4, यानी 1/4 लिख सकते हैं। 25% की वैल्यू होती है, सीधे मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये किसके इक्वल क्या है, जो x है उसका 60%, मतलब 60 का 30% है, 3/10 के माइनस 40, ये इतना कम है, ठीक है ना, ऐसा बता सकते हैं। इतना कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सॉल्व करने में क्या है, 3x हो जाएगा x अपॉन 4, ये हो जाएगा क्या, यह 3/10, और ये हो जाएगा x, और इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 180, यानी 18 माइनस 40। तो देखिए ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसको इस साइड लेके आते हैं, और ये 18 में से 40 जाएगा तो 22 ये बचेगा, 22, हाँ 22 ये बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 3x/10 माइनस x/4। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 20 ले रहे तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 6x, और ये हो जाएगा 5x/20, और ये है 20, ठीक है। तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1x, और जो 20 का इंटू होगा इसके साथ तो जाएगा 440, यानी x की वैल्यू क्या आई 440। अब इसने क्या बोला, x माइनस 40 का 35%, यानी 440 में से आप जब 40 घटाएंगे कितना बचेगा 400। तो 400 का 35% कितना होता है, 400 का 35% आप सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 400 का 35% होगा, ये 2 0 70 140, तो 140 हुआ। तो इसने पूछा 140 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 120 से 20 है, यानी ये कटेगा कितना 1/6। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है, ये 16 सही 2/3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x का मान y की तुलना में 12 सही मतलब 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में कितने। अब इसको देखिए कैसे कर सकते हो, 12 को कैसे लिखते हो 1/4, यानी क्या लिख सकते हैं 49/4। इसको अपन परसेंटेज में बदलते हैं, यहाँ करेंगे 100, तो 49 इंटू 400, यानी कोई चीज़ 400 है तो वो उससे कितनी 49 अधिक होगी। तो कहने का मतलब है तो कितनी वैल्यू निकल के आई, एक्स का मान वाई की तुलना में 12% अधिक है, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 49, एक्स की वैल्यू। अब इसको बताना है कि कितना कम है वाई से, तो वाई तो 400 है, वाई कितना है 400, तो 49 में से ये बताना है आपको। अब
ये बता लगभग बताना। और ये क्वेश्चन में देखिए लगभग, तो क्या है अपन को इसकी वैल्यू कैसे, इसको मैं मान लेता हूँ कितना हो गए लगभग के चल रहा है 450 ये मान ले रहा हूँ, और ये मान ले रहा हूँ 50। तो ये सीधे सीधे अपन कैसे करेंगे, ये जाएगा कितने टाइम पे, ये जा रहा है एक 9 टाइम है, और 9 की वैल्यू क्या होती है 11:30 के आसपास। इस टाइप से आप कर सकते थे, ठीक है। या फिर देखिए आप सीधे डायरेक्ट देखेंगे 11:30 के आसपास कौन दिख रहा है, 11 के आसपास ये वाला ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, बाकी तो सब दूर दूर हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे अभी कैलकुलेशन और अच्छे से करना है तो कैसे 4900 करेंगे जैसे, और 449, तो आप देख पा रहे हैं यदि इसमें 10 का भी इंटू करेंगे तो कितना होगा 4490, जबकि इससे कम है। तो कहने का मतलब 10 बार तो जाएगा ही, 10 के आसपास कौन है, यही ऑप्शन नंबर है। तो इस तरीके से करना रहता है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी रहती पेपर में, कैसे शॉर्ट तरीके से करें वो देखा जाता है। चलिए अप्रॉक्सीमेट से आप लगा सकते थे आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है। अब एक दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसे अंकित मूल पर 2800 रुपये रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ हुआ। तो आइए देखते हैं। 26% का अंकित मूल था, उसने 18% की छूट दी, तो कहने का मतलब 2600 की थी, उसने कितना 82 में बेचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो से जीरो कट जाएगा, ये निकल के आएगा अपना कितना, ये होगा 26 31 31 21 32 हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसने क्या बोला 2800 रुपये रखा उसका मार्क प्राइस और 15% की छूट दी। 2800 रखा तो यानी उसने कितने 85% में बेचा होगा, ये कितना निकल के आएगा 1885, तो ये हो जाएगा इसमें 2380। अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2380 में से 2132 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 4 और ये हो जाएगा 2, तो 248 रुपये का अपन को क्या है इससे फ़ायदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त हुआ। मान चलो कोई सीपी थी, उसने कितना 1350 रुपये में बेचा, तो ठीक है एक गुना है, मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। इससे और अधिक में बेचता है तो कितना 1800 रुपये में, तो उसको 3x की वैल्यू मतलब 3x गुना मिलता है, x गुना मान रहे थे यहाँ पे, तो उससे 3x गुना इसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2x, और यदि देखा जाए तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा कितना 14 करेंगे, और 14 यानी 450, 450 में कितना 2 का डिफरेंस, यानी एक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2 225, एक की वैल्यू 225। तो यदि अपन 1350 में से 225 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 5, और ये 4 में से 2, और ये हो जाएगा कितना 11, तो 1125 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। तो ये कभी भी इस तरीके से सवाल आता है तो अपन को पहले जो क्वांटिटी है वो इक्वल करनी पड़ती है। यहाँ पे जैसे 12 सामान खरीदे, यहाँ पे 15, तो अपन को एक सी क्वांटिटी में लानी पड़े। अब जैसे आप देख रहे होंगे 100 में कितने 12 और कितना 135 में कितने खरीदा है 15, तो इसको मैं काट सकता हूँ कितने से 4 से काट दूंगा, तो ये जाएगा कितना 3 टाइम, इसको 4 से काटूंगा ये जाएगा 25 टाइम, इसको 5 से काटूंगा ये जाएगा 3 टाइम, इसको 5 से काटूंगा तो कितना टाइम जाएगा 2 और 3 27 टाइम। तो ठीक है, तो कहने का मतलब 25 रुपये में 3 और 27 रुपये में 3 है, अपनी क्वांटिटी इक्वल हो गई है। तो यानी इसका मतलब ये निकल के आया कि 52 रुपये उसने खर्च किया और 6 सामान लेके आया, ठीक है ना। और उसको अब क्या 20% के लाभ में बेचना है। तो देखिए कब इसमें सीधे फॉर्मूला लगाइए रेट अपॉन क्वांटिटी परसेंटेज। तो रेट कितना है उसका 52 रुपये और क्वांटिटी कितनी है 600 खरीद के लाया, तो 100% में लाया होगा। इसको बेचना कितने में 260 रुपये में, और प्रॉफिट कितना बताना है कि कितनी वस्तु बेचना, और इसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20% का, नहीं 120, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको सवाल को, देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 6 से ये 6 कितने 2 टाइम्स, और ये जाएगा कितना ये भी जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और ये चला जाएगा कितना 50 टाइम, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25, यानी अपनी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने
50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। उसमें से एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% हानि में बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा। ये लगभग वाला सवाल है, फिर से देखिए आइए, कैलकुलेशन से बचना रहेगा ऐसे वाले क्वेश्चनों में। तो 50,000 मान के चलिए कोई पहली वस्तु थी, उसको कितने 15% लाभ में बेच रहा है, ठीक है। तो यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं 115 में। और बोल रहा है क्या 20% हानि में दूसरी वस्तु को बेच रहा है, तो यानी कितना 80% में। ये एक दूसरे के बराबर, ये इसका क्या है विक्रय मूल्य SP। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्या निकल के आएगा रेशियो, ये आएगा 80/115। जब काटेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 23, 5 से काटें 16 और 23 के रेशियो में। अब इसको क्या है, ये 16 और 23 कितना है 50,000 के बराबर है। तो ये हो जाएगा कितना 16 और 23 कितना था 39, ठीक है। तो अपन को बताना है कि हानि में बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा। हानि में कौन सी वस्तु बेची गई थी सेकंड, यानी 23 की वैल्यू अपन को बतानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या है 40 कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बढ़ा रहा हूँ जैसे, तो 40 करूँगा सीधे, यहाँ पे 40 मान के चल रहा हूँ। 40, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 1250 आया। 1250 इंटू करेंगे कितना 23। 1250 इंटू 23 करने में आपके देखेंगे 1250 इंटू 23 करके देखता हूँ तो कितना आएगा, ये जाएगा 23 और ये हो जाएगा कितना, तो ये लगभग आएगा कितना 28,750 ये आ रहा है, ठीक है। 28,750 ये देखिए किस ऑप्शन। अब देखिए इससे बात है, मैंने यहाँ पे क्या है बढ़ा दिया था नीचे वाली वैल्यू, मतलब बढ़ाई थी, तो ये ऑटोमेटिक क्या है थोड़ा सा इसके ऊपर आंसर जाएगा। यदि घटाता तो और बढ़ के आता, जैसे मैंने बढ़ाया तो अभी इतना आ रहा है, और यदि मैंने नहीं बढ़ाता तो इससे मतलब इससे तो और ज़्यादा ही आंसर आता ना। तो कहने का मतलब देखिए 28,000 से नीचे वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट हो गए, ये हो गया ये कट हो गया, ऑप्शन क्या बचा ऑप्शन नंबर ए, तो यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे, कैलकुलेशन से भी बच सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। इसके अंकित मूल्य में 15%, X%, 20% ये 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 में बेचा जाता है। यदि इसे 2x के एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए इस तरीके क्या है, जैसे अंकित मूल्य दिया है 550, ठीक है, और बेच कितने में रहा 317.9 में। अब देखिए कितने की छूट दी है 15%, यानी कोई वस्तु 20 की थी तो उसको 17 में बेच दिया, ठीक है। और एक छूट क्या है 20 की थी, यानी 5 की थी तो उसने कितने 4 में बेचा। इसको सीधे सीधे क्या है 550 इंटू जितना है 20 इंटू कितना करेंगे अपन, ये हो जाएगा अपना 5, ठीक है। और यहाँ इक्वल में क्या आएगा 317। इसको पॉइंट को हटाने के लिए 10 का डिवाइड कर देंगे, 17 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है ना, इस तरीके से। अब अपन को देखना है कि इसको कैसे काटी जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये करेंगे तो ये 20 पंचे 100 होगा, तो 100 मान के 100 होगा तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये तो कट गया। काटने के लिए कलर बदल देते हैं पेन का, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपन और किससे काटेंगे, तो पूरा कट चुका है। अब 17 से काट के देखते हैं, 17 एकम 17 एक जाएगा, पहले 4 से काट लेते हैं, रुकिए, ठीक है। 17 से नहीं काट रहे, 4 से इसको काटेंगे 11 से पहले, तो ये जाएगा कितना 5 टाइम। इसको काटेंगे 11 से तो कितना टाइम जाएगा 2, और यहाँ कितना 22 हुआ था तो 8 और एक 9, ये बचा 9, तो ये हो जाएगा कितना 8, ठीक है। 88 और कितना बचा यहाँ पे 2 7 9, तो ये जाएगा 9। तो ये देखिए 17 से कितना डायरेक्ट जा रहा है 17 टाइम, ठीक है ना, ये हो गया। और क्या बचा, ये जाएगा इस साइड, तो कितना जाएगा 20 की वैल्यू कितने, मतलब 20 की कोई वस्तु थी तो वो 17 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो क्या कितने का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कितने का लॉस हो रहा है 3 का, तो ये कितना निकल के आएगा 3 का कर रहा है, तो ये हो जाएगा 15%। 15% एक्स की वैल्यू निकल के आई, पर उसने बोला 2x में बेचना है, तो 15 को डबल करेंगे कितना 30, तो अपन को 550 का यानी 70% निकालेंगे तो वो उसका अपना SP हो जाएगा। ये करेंगे इससे जीरो से यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 7×35 5 कौन है बाकी में भी है, चलिए करना पड़ेगा। जैसे 11 का भी लगा सकते हैं, 11 से भी डिवाइड हो रहा है 55, जैसे देख सकते हैं 5 4 5 9 ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, चलिए करना ही पड़ेगा सॉल्व। तो ये देखिए 7×35
अप्रोच आप ये लगाइए कि जहाँ पे कैलकुलेशन हो वहाँ पे यूनिट डिजिट या फिर यूनिट सम लगा के देख लीजिए। ये नंबर ऑफ सम 7×5 = 3, ये आएगा कितना 385। 385 कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी। उसे 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि 14,000 रुपये थी राशि, उसने कितना 5% से 3 वर्ष यानी इसका क्या है 15%। ठीक है 15% कितना निकल के आएगा 100 से ये करेंगे ये जीरो तो इसका निकल के आएगा कितना 2100 रुपये। ठीक है अब उसने क्या बोला है कि 19,000 रुपये में कितना 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है 3 वर्ष में, तो इसका कितना 18 निकल के आएगा। ठीक है ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे परसेंट में, तो 18 × 19 करेंगे तो कितना होगा 18 × 19 324 और 18 में 19 जोड़ेंगे कितना होगा 354, ये हो जाएगा 342 और जीरो 3,420 ही हो गया। अब इसने बोला इस टोटल कितना धन प्राप्त हुआ, तो 3,000 और 2,021 जोड़ देंगे कितना होगा 5,000 और 420 जोड़ेंगे कितना 5,520, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी राइट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित धन राशि को 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वहीं राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी। देखिए 6 वर्षों में कितनी हो रही है दुगुनी, यानी अपन को क्या फॉर्मूला T1 माइनस ये करना पड़ेगा। और जो दिया गया है दूसरा क्या दिया है यहाँ पे 5 कितने यहाँ पे निकालना है कितने गुनी में होगी। ठीक है तो ये हो जाएगा 5 - 1 करेंगे यहाँ पे T2 - 1 इस तरीके से रखा जाता है। ये ईयर होता है, ईयर को अपन कैसे बताते हैं ईयर 1 और ईयर 2 इस तरीके से। तो जैसे फॉर्मूला रखेंगे 6 यहाँ से 6 माइनस दोगुना का बात किया गया तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे कितना एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये करेंगे 5 में से 1 तो 4, तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 24। अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज के दर पर 5,000 रुपये की धनराशि को 5,832 में बनने में लगने वाले वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको करते हैं। देखिए 5,000 था, ठीक है इसको पहले देख लेते हैं कितने का ये हो रहा है, स्क्वायर वगैरह काट के देखते हैं। 2 से काटूंगा कितने टाइम जाएगा, सीधे 2 से क्या 8 से भी कट रहा है, हाँ 8 से काट लेता हूँ सीधे। तो 8 से जाएगा कितना जाएगा ये 6, 8 से 48 2 बचेगा, तो ये जाएगा 16 और 2 बचेगा 5 यानी 40। ठीक है 8 को इससे काटेंगे 8 के साथ 56, 2 बचा तो कितना जाएगा 2 और 56 16 तो कितना बचा 4 7, तो ये जाएगा 9। तो देखिए 625 729 को हो रहा है, 625 यानी कितना 25 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है 625 और 729 किसका होता है 27 का। तो यानी कोई चीज़ है जो 25 से 27 हो रही है, यानी 25 से 27 यानी 2%। तो ये तो बता सकते चलिए, तो वो तो हो गया 25 से 27 हो रही है यानी ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, ऐसा लिख सकते थे। इसका स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स ऐसा अपन चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तब। पर इसने बोला अर्धवार्षिक कितनी चल रही 6% से। ठीक मतलब अर्धवार्षिक है ये 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक हो जाते 2। ठीक है ना, तो ये चीज़ भूली गई, यानी इसमें देखेंगे आंसर अपन क्या लगाएंगे 2 वर्ष ना लगा के 1 वर्ष लगाएंगे, क्योंकि इसमें आंसर ऑप्शन में क्या दिया है वर्ष। यदि मंथ पूछा होता तो अपन बता सकते थे कि 12 मंथ हैं इस टाइप से। ठीक है ये थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीधे इसमें वर्ष पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 73,500 रुपये धनराशि को ए बी सी और डी में 3:7:9:11 में विभाजित किया जाता है, तो ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। आइए इसको भी करते हैं, कैसे करेंगे देखिए कितना है 73,500, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 10 20 27 30, 30 की वैल्यू है। ठीक है अपन को निकालना है किसकी वैल्यू है ए और डी के हिस्से का योग, तो 3 और 14। देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या है डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। जैसे पहले इसको कर लेते हैं, कैसे जाएगा ये 3 से काट के 3 को हटा ही देते हैं, 2 और 1 बचे कितना 4, 1 बचे कितना 5, तो 2 ये यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाइए। यहाँ क्या आएगा 5
और यहाँ आएगा कितना 9 और 2 11, यानी 2 इंटू 5 करेंगे कितना 10, यानी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 1। अब आप देखिए किसी का डिजिटल सम बना रहा है यहाँ पे, ये कितना 11 और 14, ये तो हट गया, ठीक है। ये कितना हो रहा है 11 और 4 15, ये भी हट गया। ये कितना हो रहा है 9 और 2 11, यानी इसका भी 2 हो रहा है। ये कितना है 3 4 7 और 3 10, यानी इसका डिजिटल आ रहा है A1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो एसएससी जीडी वगैरह के पेपर हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन आप डिजिटल सम और इससे निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट से। ऐसी ऑप्शन नहीं रखे जाते। एसएससी सीजीएल वगैरह में थोड़ा बड़े एग्जामों में होता है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बाकी इस एग्जामों में तो आप डिजिटल सम से ही कई क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु देखिए, 5 वर्ष पहले कितना था 5:7, और अब कितना हो गया 8 वर्ष पहले। अच्छा ये तो बताया, दो व्यक्ति की आयु का भी दिया 5 प्रेजेंट में। 8 साल पहले कितना हो जाएगा, अपन यहाँ पर जाते हैं पास्ट, 8 साल पहले, ठीक है। तो कितना था 7:13। अब देखिए इनमें रेशियो कितना, दो इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पे अपन कितना 2 का इंटू और यहाँ पे कितना 6 का इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये जाएगा कितना 26। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा कितना 42। अब देखिएगा 16 का डिफरेंस है, इसने बोला 16 का नहीं 8 का डिफरेंस है, यानी 1/2 का डिफरेंस है। तो जो अपन ने एज ली थी ये भी होगी कितना, पी और क्यू की वर्तमान एज बताना है। तो वर्तमान एज क्या है अपनी, ये वाली नीचे वाली। तो इसके 1/2 हो जाएगी, 30 के 1/2 कितना 15, और 42 के 1/2 कितना तो 21, यानी 15 और 21 उनकी एज होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। देखिए ए और बी और सी की औसत आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले 60, यानी इनका टोटल आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो कितना निकल के आएगा 60, ठीक है। और 6 वर्ष पूर्व, यानी देखिए ये तो 5 वर्ष पूर्व है, इससे एक एक साल और तीनों को कम कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 57 थी, ये 6 वर्ष पूर्व। और 6 वर्ष पूर्व ही कितनी बी और सी की औसत आयु कितनी दी गई है 9, यानी इनका टोटल कितना हो जाएगा बी और सी की 18। तो 57 में से जब आप 18 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाता है अपना आंसर, ये आ जाएगा कितना 7 9 9 और ये 3, तो 39 आ गए। तो 6 वर्ष पूर्व कितनी ए की आयु कितनी थी 39। अब 6 वर्ष पूर्व से आना है 6 कितना, और अब से 3 वर्ष पहले तो प्रेजेंट में आना है, फिर प्रेजेंट से आगे चलना है 3 वर्ष और। तो 6 और 3 कितना होता है 9, तो इसमें आप सीधे 9 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कक्षा 8 के 20 छात्रों का औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत लंबाई कितनी होगी। चलिए इसको देखें कैसे करते हैं। 20 है और 15, तो इसको आप सीधे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 और 3, ठीक है। तो 4 छात्रों का क्या है 152, अपन सीधे ही मान लेते हैं कि सबकी 152 थी, ठीक है। प्लस अब इसमें कितना बढ़ा हुआ है, इनको सब डिवाइड करना पड़ेगा, तो 152 में से 168 कितना 16 बढ़ा हुआ है कितने 3 छात्रों को, और सब में डिवाइड हुआ कितने 7। यहाँ पे देखिए निकटतम पूछा गया, मतलब अप्रोक्सीमेट लगाना है। तो 16 तीय कितना होता है 48 और 7, तो लगभग समझ लीजिए 7 टाइम जाएगा। तो 152 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना निकल गया 159, यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कर। देखिए पहले तो रेशियो बनाते हैं अपन, ठीक है। ए किसका है, ए मतलब बी ए से 10% कम कार्य कुशल है, यानी यदि ये 10 है तो बी 9 होगा, ठीक है। सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है, ए से 20% अधिक, यानी ये 5 है तो सी कितना हो जाएगा 6। इनका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 60 50 और 45, और डिवाइड करेंगे कितना 12 10 9, ये इनके बीच का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब बोला है कि ए 15 दिन में काम कर सकता है, यानी ए की क्या है 15 इंटू 10 यानी 150 तो काम है, ठीक है। तीनों दिनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया,
तो तीन एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 12, 10, 21 और 31। तो 31 काम करते हैं, 3 दिन करेंगे तो कितना 93 काम हो जाएगा। अभी कितना काम बचा है, 50 और 7 यानी 47 काम बचा हुआ, 57 काम, 57 काम बचा। और इसको क्या डी पूरे दिन में करता है कितना, 18 और 1 19, 19 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना जाएगा 6, यानी 6 काम पर डे डी करता है। तो इसने बोला मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में करेगा, मूल कार्य कितना था 150, तो 6 दिन में एक तो कितना आ जाएगा इसका 25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तु का निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में वस्तु के 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। 144 में कितने 56 मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, तो 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको करेंगे 12 से तो ये जाएगा 8 टाइम, इसको करेंगे तो ये जाएगा 12, 8 साथ 56, ये हो जाएगा 7, तो ये कितना जाएगा 84। 84 अपना राइट आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि अकेला पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए और बी और सी एक साथ खोला जाए तो टंकी को कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए 15 घंटे ये माइनस वाला है, और 20 मिनट ये भी माइनस वाला, और ये सी कितना 8, ये प्लस वाला। इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, ये 30, और इसका एलसीएम निकल गया 120। ठीक है, तो ये कितना 6 टाइम, ये जितना जाएगा 6 टाइम, ये 8 टाइम जाएगा, और ये जाएगा 6 टाइम, और ये जाएगा कितना 15। देखिए खाली करने वाले कितने 8 और 6 14, और भर कितना रहा है 15। तो यानी टोटल जब 7 में चालू करेंगे तो एक भर पाएगा 1 मिनट में। ठीक है, इन्होंने कितना बोला है, टंकी थी 120, इसको एक मिनट में करना तो 120 मिनट लग रहे हैं कुल मिला के ये देखा जाए। पर इसमें क्या घंटों में टाइम दिया है, यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है, और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में देखिए 2 कंडीशन दी है, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। 600 मीटर में देखिए सुरंग, अब रेलगाड़ी तो कहने का मतलब अपनी डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही होगी, चाहे अब उसके साथ कुछ सुरंग जोड़ दी जाए, पुल जोड़ दिया जाए, कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि 600 माइनस 350 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी 250। 250 मीटर तो समझ लीजिए वो कितने सेकंड में, अंतर भी दिखा रहा 54 और 36, तो 54 और 36 यानी कितना 18। तो ये तो समझ लीजिए उसकी क्या है चाल निकल के आएगी, इतनी डिस्टेंस इतने सेकंड में कंप्लीट करती है, तो इसकी हो गई डिस्टेंस। इसको क्या है ऑप्शन में देखते हैं, मतलब क्या दिया है कंडीशन, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटे है। देखिए इसको घंटे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 18/5 से इंटू करेंगे, ये 18 से 18 का ये कितना है 50, यानी कि चाल तो कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया पहला वाला। अब बोला रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर रख लेते 36 सेकंड में पार कर रही है ना, तो 250/18 और 36 ये जाएगा कितना 2, यानी 500 मीटर तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, जिसमें से क्या है 300 मीटर 350 मीटर क्या है पुल की लंबाई है, तो यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 150 मीटर। इसने क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, यानी ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो अपना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसमें लिखा है केवल कथन 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राधा को 26 किलोमीटर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। चलिए देखते हैं 1950 मीटर को, इसको भी 26 को अपन क्या बदल देते हैं मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, यहाँ पे करेंगे 5 × 18। ठीक है, तो पहले अपन सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं सीधे 5 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये कितना जाएगा 3, ये जाएगा 9, और ये जाएगा कितना 0। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 टाइम, और ये जाएगा कितना 3 टाइम, ये जाएगा 15। ठीक है, 15 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 18 तो 90, 180 और 90 यानी 270, 270 निकल के आया। ठीक है, तो 270 क्या है, ये मिनट है, सेकेंड होंगे, प्रति सेकंड की बात चल रही है। अपन को आंसर चाहिए क्या, ये है सेकेंड, मिनट में चाहिए। तो 60 मिनट 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो ये कितना हो जाएगा
4 मिनट और 30 सेकंड बताएं, यानी आधा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 से 1/2। कौन सा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये मीटर की दर से है तो 2880 रुपये में कितना। देखिए पैरामीटर में ही लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7x + 5x की वैल्यू कितनी थी और पैरामीटर कितना है 2। इसका कितना 2880 रुपये और 15 मीटर की पर उसकी दर से निकाल रहा है। ये 2 को भी यहाँ पे, ये तो अपना हो गया क्या स्टेटमेंट, ऐसा इसने बोला। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x ही हो जाएगा 2880 और 15 इंटू 2 भी कर ले रहे हो, इस 12 को भी यहीं लेके आ जाते हैं ये, ठीक है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 12। अब सीधे अपन को कैलकुलेशन करनी रही, कैसे करेंगे अपन सीधे, पहले इसको किस चीज़ से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको 12 ही से कर रहा हूँ। 12 से करूँगा तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ बचेगा 4, तो यानी 4 ये हो गया 440 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 को, ठीक है। 120 को अपन ने कितना 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8। पर अपन को क्या चाहिए था, भूखंड की लंबाई कितनी थी 7 रेशियो में 7x। तो 7x कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर। तो बेलन को क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यही कैसे करते हैं, बेलन का क्या है अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला कहता है 2πr r+h। कितनी वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1628। यहाँ पे क्या है r इंटू r+h। पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1628, 2 इंटू 22/7 ये चला गया, ठीक है। अपन अब काट के देख लेते हैं, पहले किससे काट के देखते हैं 11 से काट के देखते हैं। ये जाएगा 2 टाइम, 11 से काट दे रहे हैं, 11 से काटेंगे ये जाएगा 2 टाइम, 11 से काटेंगे कितना, ये हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा कितना 5, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 6 2 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 148 को 4 से डिवाइड होगा क्या 148 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 का सीधे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 बचेगा तो ये 7। देखिए क्या निकल के आया r+h क्या निकल के आया 37 इंटू 7। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ऐसा कौन सी कैलकुलेशन है। यदि मैं r को 7 मान लूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्या रखूँ कि r की वैल्यू h की वैल्यू क्या हो जाए 30, ठीक है ना। इस तरीके से 37, तो यहाँ पे देखिए कौन सी कैलकुलेशन 37 बना रही है, 30 + 37 ये भी है, 30 + 33 ये अलग है 30। तो यहाँ पे अपन मैं रख सकता हूँ, यदि 7r को मानता हूँ ऑप्शन से यहाँ पे करना पड़ेगा तो अपना h क्या निकल के जाएगा 30। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेट समाप्त होता है और इसी तरीके की और वीडियो आएंगी तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।